अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। पॉइंट टू पॉइंट मैं इसको बोर्ड पर भी लिखता रहूंगा, इसी के साथ मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। सो योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल आशिफ अली। आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दो पार्टनर हैं, एक का नाम है निर्मल जो कि क्वेश्चन में गिवन है और दूसरे का नाम है पवन। बच्चों इसके अलावा क्वेश्चन में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर इसके बाद क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन गिवन है, पवन को लोन दिया फर्म ने 5 लाख रुपए का। तो देखो पवन को लोन कितने का दिया है, 5 लाख रुपए का। अब ये फर्म ने दिया है तो इसके आगे मैं फर्म बना रहा हूं जिससे कि आपको पता रहे, ठीक है। फिर ये जो लोन दिया गया है 1 अप्रैल 2021 को दिया गया है, यानी कि पूरे साल का इंटरेस्ट इस पे चार्ज करा जाएगा। और लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी हमें यहाँ पर गिवन है 10% पर एनम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म को। इसी के साथ साथ निर्मल ने फर्म को भी लोन दे रखा है 2 लाख रुपए का। तो निर्मल ने 2 लाख रुपए का फर्म को लोन दे रखा है। इसके आगे मैं कुछ नहीं बना रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर निर्मल ने फर्म को लोन दिया है, इससे आपको याद रहेगा। लेकिन इसकी डेट क्या है, इसकी डेट है 1 अक्टूबर 2021। अब यहाँ पर जो लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा वो भी कितना करा जाएगा, वो भी हम 10% पर एनम के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब इसके अलावा क्वेश्चन में एक बात और गिवन है कि लॉस दे रखा है फर्म का 10,000 रुपये। तो ठीक है, यहाँ पर वैसे देखा जाए बच्चों P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें सिर्फ इंटरेस्ट की बातें लिखनी पड़ेंगी, इसके अलावा और कोई भी बात नहीं आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पवन जिससे फर्म इंटरेस्ट लेगी पहले उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं 5 लाख रुपए पर। कितने, पूरे साल का कितने परसेंट, 10% के अकॉर्डिंग। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 50,000 रुपये पवन इंटरेस्ट देगा फर्म को। और ये फर्म के लिए क्या है, एक तरीके से इनकम है, तो इसलिए क्रेडिट साइड आएगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे निर्मल ने क्या करा था, फर्म को लोन दिया था, तो ये फर्म से क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। कितने रुपए पर, 2 लाख रुपए पर। अब मजेदार बात यहाँ पर बच्चों ये है कि निर्मल का कोई भी इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, 6%। कितने महीने के लिए हो गया इसका, अक्टूबर के हिसाब से देखें तो 6 महीने के लिए, अक्टूबर से मार्च तक का जो टाइम पीरियड होगा वो 6 महीने का होगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 एक कम दे, 2 तिया 6, और यहाँ पर हो गया 2000 × 3, 6,000 रुपये ये फर्म से एज आ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो बस अब हमारी जो भी है पोस्टिंग रह रही है, पोस्टिंग हम कर देते हैं यहाँ पर। टू लॉस दिखाएंगे कितने रुपए का, 10,000 रुपये का लॉस हो गया। इसके अलावा निर्मल को इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और किसका है ये, निर्मल का है, ठीक है। कितने रुपए है, 6,000 रुपये। वहीं दूसरी तरफ पवन क्या करेगा, फर्म को लोन का इंटरेस्ट देगा, तो ये फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पवन का है, ठीक है। तो ये कितने रुपए दे रहा है, 50,000 रुपये। अब इसके अलावा कोई भी इसके अलावा इंफॉर्मेशन अदर क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो मैं क्या करूँगा, इसका टोटल यहाँ पर लिखूँगा, फिर इसी टोटल को मैं यहाँ पर लिखूँगा और इस टोटल में से इसको माइनस करूँगा। यानी कि 50,000 में से अगर मैं 16,000 को माइनस कर देता हूँ तो कितना बचेगा, 0 0 0, 10 - 6 4, और यहाँ बचा 4 3, 34,000 रुपये। तो ये हो गया 34,000 रुपीज़। अब ये क्या है बच्चों, प्रॉफिट है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड दोनों पार्टनर के बीच में कौन कौन, निर्मल का कितना प्रॉफिट होगा और पवन का कितना प्रॉफिट होगा, इसे भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो निर्मल का है यहाँ पर रेशियो 3:2। तो बच्चों 34,000 को जब इस रेशियो में हम कैलकुलेट करेंगे तो 3/5, 5 × 5, 5 × 6 = 30, 5 × 8 = 40, 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 4 2, 6 × 18 19 20, 20,400 रुपये का प्रॉफिट आएगा निर्मल के पास। और इसी के साथ साथ बचा हुआ जो भी अमाउंट होगा 34,60,800 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 0 2 8 16 से लिख 2 6 12 और 1 13, 13,600 आएगा पवन के पास, 13,600 रुपये।
तो बच्चों ये तो था मेरा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड था। वीडियो नंबर थी 8। आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने जो भी फ्रेंड सर्कल हैं उनके ग्रुप में शेयर भी करना। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।